ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 नवंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि बाबा का फरमान है, स्वदर्शन चक्र फिरा से अपना बुद्धि योग एक पिता से लगाओ, इससे विकर विनाश होंगे और सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। तो क्या फरमान दिया बाबा ने हमें? स्वदर्शन चक्र फिराना, अर्थात अपने आप को देखो, स्व का दर्शन करो, अपने आत्मा के 5 स्वरूपों का तो दर्शन करना ही है और अपने स्वभाव का भी दर्शन करो कि हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है जो हमें फंसाते हैं। कहते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। क्योंकि इस कलियुगी चक्रव्यूह में फंसना तो, घुसना तो आसानी है, लेकिन निकलना मुश्किल है। अभिमन्यु की क्या दशा हुई थी, चक्रव्यूह में वो समा तो गया लेकिन निकल नहीं पाया। तो ये कलियुगी बंधन, ये मन के जो आसुरी विचार है उसके बंधन में हम फंस तो सकते हैं लेकिन निकलना नहीं मालूम। और लौकिक पिता भी जो होते हैं, शरीर के पिता, वो हमें धन दौलत वसीयत चीजें दे सकते हैं, जो स्थूल चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं, लेकिन क्या हमारी बिगड़ी को बना सकते हैं? तो बिगड़ी को बनाते हैं पारलौकिक पिता, शिव पिता। जो पिता भी उनको गा रहा है, बच्चा भी गा रहा है, माँ भी गा रही है, पूरा परिवार मित्र संबंधी सभी उनको बोल रहे हैं, वो बिगड़ी को बनाने वाले भगवान। तो वो भगवान जब आ गया है हमारी बिगड़ी बनाने, तो हम उनके पास डायरेक्ट क्यों ना पहुंचे? बाबा बोल रहे हैं ना, अपने स्व का दर्शन करो, अपने आप को देखो, अपनी कमी कमजोरियां निकालो और बुद्धि योग मुझसे लगाओ। बुद्धि, हर कर्म करो, हाथ से काम करो और बुद्धि कहाँ है? ईश्वर की याद है श्रीमत पर कि बाबा ने आज हमें क्या फरमान दिया है। इससे क्या होगा? हमारे एक तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरा सिर से पापों का बोझा उतरेगा और तीसरा हमारे सत्कर्म का मार्ग खुल जाएगा। है ना बड़ी बात। और एक और बात है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो वो कैसे पता चलेगा? कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, नियम पे चल रहा है, श्रीमत पे चल रहा है, उसकी पहचान क्या होगी? तो 3 तरह से उसकी पहचान होगी। पहला लक्ष्य, दूसरा भावना, तीसरा उमंग उत्साह। चाहे वो किसी भी उम्र का, उसकी उमंग उत्साह, उसकी वाणी में ऐसी चमक, ऐसी शक्ति, ऊर्जा प्रतीत हो कि लगेगा कि हाँ, ये तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी ही होंगे। है ना? तो लक्ष्य, वो अपने लक्ष्य से कभी भी डगमग नहीं होगा। उसको पता है कि हमें मनुष्य देवता बनना है और बनाना है, हम ईश्वर का काम कर रहे हैं। वो अपने लक्ष्य पे एकदम अडिग, अर्जुन की तरह। दूसरा, उसकी भावना सच्ची होगी, हर एक के प्रति उसके मन में शुभ भावना, चाहे कैसा भी कोई बर्ताव करे, कैसा भी उसके प्रति सोच रखे, लेकिन उसे क्या करना है? उससे क्या करना है? भगवान के नियम पे चलकर उसे उसके लिए अच्छा ही सोचना है। क्योंकि स्कूल में कौन पढ़ रहा है? हम बच्चे पढ़ रहे हैं ना। अब जो टीचर जिस स्कूल का है वो अपने बच्चों को डांटेगा, कोई गली मोहल्ले में बच्चे को, रोड पे चलते बच्चे को थोड़ी डांटेगा कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तुम क्यों खेल रहे हो, नहीं बोलेगा वो। उसी तरह से परमात्मा से जो पढ़ते हैं, भगवान उनको देख रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनसे पूछेंगे, उनकी खबर लेंगे, उनकी परीक्षा भी लेंगे। तो घबराना नहीं है। हाँ, भगवान हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। और उमंग उत्साह तब रहता है जब हमें प्राप्ति हो रही हो। खेल में भी जो बच्चा हमें जीत रहा है, 1-2 मैच जीता, उसके उमंग उत्साह देखो कितना ऊपर रहेगा, कितनी डिग्री हाई रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं जीत रही हूँ, मैं आगे भी जीतूंगी। तो जब प्राप्ति होने लगती है ना, जब आप कुछ सोचते हो पूरा होता है और आपकी खुशी बढ़ते जाती है ना, तो आपका उमंग उत्साह एकदम दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ता है। चाहे आप किसी भी उम्र के हो, उम्र और उमंग उत्साह का कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई तालमेल ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं कर सकता। ये रहस्य है। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो पुरुषोत्तम संगम युग, जब भगवान आके आत्मा परमात्मा का संगम होता है, उस युग में उसकी विशेषताएं बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा बताते हैं, यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। सबसे पहली विशेषता क्या है संगम युग की? कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है। बहुत बड़ा कोई निगेटिव हो गया, बहुत बड़ी कोई विघ्न आ गए, लेकिन उसमें से भी हम पॉजिटिव निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें पॉजिटिव छिपा है। तो वो देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अब किसी की कोई बहू है,
हाँ, दामाद है, बेटा है, पत्नी है, युगल है, हाँ, आपकी नहीं बनती, वो आपसे गंभीर रहती है, आपको वैल्यू नहीं देती है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आपको उम्मीद करनी ही नहीं है, आप बढ़कर देना शुरू करो। वो कैसा व्यवहार करे, आप अच्छा से अच्छा दो। सिर्फ बोलना नहीं है, सोचना भी है, क्योंकि सोच एसेंस का काम करता है। जैसा हम सोचेंगे ना उसके बारे में, जैसा वो उस आत्मा तक पहले पहुंच जाता है। तो अब से हम सोचना अच्छा शुरू कर दें, तो हमारे रिश्ते मधुर हो जाएंगे। हम्म? तो कल्याणकारी युग में कल्याणकारी शिव पिता आए हैं और हमें बता रहे हैं कि हर एक बात में तुम्हारा कल्याण छिपा है। दूसरी पर इसमें आत्मा परमात्मा का सच्चा मिलन लगता है, मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। ये महाकुंभ का मेला तो यही है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। इस समय तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। संगम युग पर ही तो हम ब्राह्मण बनते हैं, तो ये विशेषता है युग की। इस संगम पर तुम दुखधाम से सुखधाम चले जाते हो, दुखों से आधे कल्प के लिए छूट जाते हो, 2500 वर्ष के लिए छूट जाते हो। क्या बात है! ऐसा कभी कोई हमें दावत दिया किसी ने? किसी ने बोला हम ज्योतिष पास गए, पंडित के पास गए, कितना पूजा हवन क्या क्या नहीं किए, जब तब तीर्थ गए, लेकिन क्या अपने दुखों से छूट पाए? हाँ, कुछ पल के लिए मन डाइवर्ट जरूर हो गया, शास्त्र पढ़े, जब किए, मन डाइवर्ट हुआ क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं, उसमें ध्यान लग गया, लेकिन हमारे दुख छूटे तो नहीं, हमारी आत्मा पर से मैल तो नहीं हटा। तो संगम युग पे हम बाबा हमें दुखधाम से सुखधाम की ओर ले जा रहे हैं। इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाबा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाबा देते हैं। तुम सांवरे से गोरा बन जाते हो, अर्थात श्याम सुंदर। तो सबको बनना है ना श्याम सुंदर। हम्म? श्याम हो गए अभी हम कलयुग में, कलह युग है, काला युग में तो गोरा बनना है, इस ज्ञान शोभ को लगा के, है ना। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। आत्माएं बच्चे बाबा को पुकार रहे हैं और गा रहे हैं कि बाबा हमें इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो। हम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। सबको मालूम है कि पाप की दुनिया है, इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाबा आकर तुम बच्चों को कल कल गति सदगति देते हैं। जब पति दुनिया को पावन बनाना होता है तभी तो भगवान आते हैं, पतित पावन बाबा आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। और पिता में कौन सा ज्ञान है? तो सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी सृष्टि चक्र को जान गए हो, यह सारा चक्र कैसे फिरता है। बाबा ने हमें सब राज बताया, क्योंकि बाबा है ज्ञान का सागर, तो हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। जब अपने स्व का दर्शन करोगे, आत्मा का स्वदर्शन और अपने स्वभाव का स्वदर्शन, अपनी कमी कमजोरियों का दर्शन, और उसको निकालोगे, चेक एंड चेंज करोगे, तो तुम संगम पर राजा रानी का तिलक मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि नींव यहीं पड़ेगी। और आगे सत्ययुग में तुम्हें तख्त मिलेगा, राज तख्त। ये है संगम की महिमा। समझ में आ गया संगम युग कितना कल्याणकारी है। अब मकान भी नया पुराना होता है ना, नए घर में सुख, पुराने घर में दुख होता है, तो सभी भूल जाते हैं। जो टूटा फूटा खंडर जैसा मकान है उसमें लोग बस रह रहे होते हैं, खुश नहीं रहते हैं। हमेशा मन होता है कि मेरा अच्छा मकान रहे, हाँ, अच्छे से हम रहे, खुश रहे। मतलब लोग हमको देखे कि हम भी अच्छे मकान में रह रहे हैं, तो मन महसूस करके रहते हैं, उदास होके रहते हैं पुराने मकान में। नहीं, उसको नया बनाने के लिए लोग लगे हुए हैं। चलिए, न भी बन पाए, अच्छा जिसको सामर्थ्य है वो तो बना ले, जो कि नहीं भी बनाए तो पुराने मकान में भी नए मन से रहे, मन को नया कर ले, है ना। ये बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती है। इस समय बहुत दुख है, दुख होता ही पुरानी दुनिया में। हम्म तो बाबा के सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो, और कोई मैं तकलीफ नहीं देता। कैसे भी टाइम निकाल कर फरमान मानना चाहिए। मुरली जरूर सुनो, मंथन पे तुम ध्यान से सुनो और उसका मंथन करो। स्वयं जो पॉइंट तुम्हें अच्छी लगे उसे जरूर धारण करो। बाबा ने ये फरमान दिया आज हमें। फिर बाबा कहते हैं स्वर्ग के महाराजा महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस, राधे कृष्ण गायब है, उनके माता पिता का उच्च दर्जा मर्तबा नहीं है।
कृष्ण जी के माता पिता का ज़्यादा उच्च मर्तबा नहीं है ना। क्योंकि पुरुषार्थ किया श्री कृष्ण ने, तो उनका नाम है, नाम वाला है। तो वही बात है कि तुम अच्छा कर्म करो। ये मत सोचो कि हमें जन्म किसने दिया, वो अगर नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, तुम तो बनो अच्छा, क्योंकि रास्ता तुमको मिला है, भगवान ने तुम्हें चुना है। हाँ, इस चट फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। फिर बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हम सो का अर्थ अलग है। ओम माना मैं आत्मा, ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप। और हम सो का भी अर्थ बाबा ने बताया कि मैं ही अभी ब्राह्मण हूँ, मैं फरिश्ता बनूंगी, मैं फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनूंगी। यह है हम सो का अर्थ जो बाबा ने आकर समझाया है। फिर बाबा कहते हैं कि सत्युग में तो विकार होते ही नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तभी तो देवताओं के आगे जाकर गाते हो ना कि आप सरगुण संपन्न, 16 कला, हम निर्गुण विकारी, ऐसे गाते हैं ना आरती हो। तो वैसे ही बाबा में बना रहे हैं, जो हमारे लिए भी गायन हो कि हम 16 कला संपूर्ण। बाबा कहते हैं आत्मा को समझा रहे हैं, आत्मा ही समझती है ना। ये पढ़ाई कौन पढ़ रहा है, शरीर नहीं पढ़ रही है। मंथन कौन सुन रहा है, आत्मा सुन रही है। तो क्या आत्मा सुनेगी तो इसको धारण करे। कई आत्मा कह रहे हैं उनके शरीर में जो रोग है, जो दर्द है, वो 50% उनको आराम मिल गया। कितनी बड़ी बात है। और जल्दी बाबा 100% भी आराम देंगे। तो भगवान में बस निश्चय कर लो, परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया। अब सोचने की तो बातें नहीं है, जो कुछ सोचना होगा बाबा सोचेंगे। और आत्मा ही पढ़कर, लौकिक में भी आत्मा ही पढ़ रही, बैरिस्टर इंजीनियर बनती है ना, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। कौन कहती है, आत्मा कहती है। क्योंकि आत्मा निकल जाएगी तो शरीर तो वही का वही रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो पढ़ाई किसने पढ़ी, भगवान। भगवान ने जो बताया कि आत्मा पढ़ रही है। फिर बाबा कहते हैं बेहद के पिता की जो मत नहीं मानते उन्हें महान कपूत कहा जाता है। और कपूत बच्चे को बाबा से क्या वर्षा मिलेगा, सपूत बच्चे ही अच्छा वर्षा लेते हैं। तो सबको सपूत बनकर दिखाना है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे मोह निकाल देना है। मौत सिर पर है, कहते हैं ना, हम दुनिया में सुनते हैं आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाता है, और यहाँ बाबा सिखा रहे आर्ट ऑफ डेथ। इसका अर्थ कि कुछ भी हो जाए, निंदा हो, स्तुति हो, मान मिले, अपमान मिले, उसमें एकदम मर जीवा जन्म, किसी बात में कोई इफेक्ट नहीं, वही सदा सुखी रह सकता है। नहीं तो आज फूल चढ़ रहा है बहुत खुश, और कल कांटे चढ़े बस मुंह लटक गया ऊपर। इस बात सभी बातों से ऊपर। दूसरी पर बाबा से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। तो सपूत बच्चा होने के लिए क्या करना होगा, व्यवहार में बच्चा बनना पड़ेगा, काम में जवान बनना पड़ेगा, और अनुभव में वृद्ध होना पड़ेगा। वरदान है, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। मन और बुद्धि को सदा सेवा में निर्विघ्न बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी बनो। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस हो जाता है, माया आ जाती है, खाली जगह पे कूड़े करकट भरे जाते हैं। तो बुद्धि को बिजी रखो, अपना टाइम टेबल बनाओ, सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदल ना जाए, जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाती है। तो टेंशन को में अ लगा दो, अटेंशन, अटेंशन रखना है सूरज की तरह। कहते हैं ना, ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो, रोज ढल के भी हर दिन नई रोशनी बिखेरता है। क्या बात है। तो जीवन में परेशानियां आए, टेंशन आए, लेकिन कभी भी हताश निराश नहीं होना है। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। आप सेवा कर रहे हो, आप आत्माओं के कल्याण के लिए सोच भी रहे हो, आपकी वृत्ति वाइब्रेशन में जा रही है, वायुमंडल को पवित्र बना रही है।
तो आपको सेवा का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, आप सदा तंदुरुस्त रहोगे। और कहते हैं ना, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, और जहाँ मन और तन दुरुस्त तो बोलिए बोलिए, सबने बहुत बार सुना होगा, धन दुरुस्त। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।